हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं फिर से रायपुर डिवीजन का ही है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का एग्जाम हुआ है। 2 दिन परीक्षा हुआ था इसका। 23/9/2023 को हुआ था और 27/9/2023 का हुआ था। तो 23/9 का हमने ऑलरेडी वीडियो को फॉर्म में आप लोगों को पहुंचा दिया है। और दूसरा जो है आज हम लेकर आए हैं 27/9/2023 का जो गुड्स ट्रेन मैनेजर का एग्जाम हुआ था उसका पेपर लेकर आए हैं। आज भी हम 1 से 50 या 55 तक आज हम पहले पार्ट में लेंगे, फिर दूसरे पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह गुड्स ट्रेन मैनेजर का एग्जाम हुआ है उसके बारे में है और रायपुर डिवीजन का है। और डेट ऑफ एग्जाम यहाँ आप देख सकते हैं 27/9/23 है। पूरे 100 क्वेश्चन का है। यहाँ देखिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इंस्ट्रक्शन पढ़ने पर ही हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, और क्या क्या हम गलती कर सकते हैं। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है पढ़ना। गलत उत्तर के लिए 1 अंक पूरी तरह से काटे जाएंगे। 110 क्वेश्चन है, सभी के एक मार्क्स हैं। यहाँ जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह है कि यदि हिंदी अनुवाद या अनुवाद में कोई भी भ्रम है तो जो अंग्रेजी का संस्करण है, इंग्लिश का जो एडिशन है, उसको ही, इंग्लिश वर्जन है, उसको ही अंतिम माना जाएगा और उसी के अनुसार मार्किंग किया जाएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है, पावर ब्लॉक डैश दिया जाता है। पावर ब्लॉक इज गिवन बाई, किसके द्वारा दिया जाता है? यहाँ टीपीसी लिखा है, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। वो देता है लेकिन अकेले नहीं दे सकता क्योंकि गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो भी देखना पड़ता है। ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर या ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर नहीं देता है। टीपीसी सेक्शन कंट्रोलर के साथ चर्चा करके, यही इसका आंसर है, टीपीसी विथ सेक्शन कंट्रोलर। टीपीसी जो है क्या करता है? वह कोई चीज को काम करता है और सेक्शन कंट्रोलर जो है गाड़ियों का मूवमेंट देखता है और उसके हिसाब से गाड़ियां जब नहीं रहती है तो उस समय पर पावर ब्लॉक दिया जाता है। यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन सी, टीपीसी विथ सेक्शन कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेलवे के व्यापार और परिचालन पहलुओं को संभालने के लिए 1964 में गठित आईआरटीएस भारतीय रेलवे डैश सेवा है। ट्रांसपोर्टेशन सेवा, टेलीफोन सेवा, ट्रैवल सेवा, ट्रैफिक सेवा। तो भारतीय रेलवे क्या है? इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, यह आंसर ऑप्शन डी। यहाँ ट्रैफिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। रायपुर डिवीजन पर मेन लाइन की लंबाई लगभग है। रायपुर डिवीजन का मेन लाइन की लंबाई लगभग है। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है। लेकिन इसमें भी मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ। क्वेश्चन जो है मुझे तो पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है। अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ मेन लाइन ट्रैक रूट ओवर रायपुर डिवीजन। हाँ, इससे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि सिर्फ मेन लाइन, रायपुर डिवीजन में जो मेन लाइन है उतना सभी का मिला करके और कितना किलोमीटर है, कितना उसकी दूरी है, तो यह 147 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यदि ए मार्कर स्वचालित अनुभाग में बुझा दिया जाता है तो सिग्नल को डैश माना जाता है। इफ ए मार्कर इज एक्सटिंग्विश्ड इन ऑटोमेटिक सेक्शन, सिग्नल इज ट्रीटेड एज मैनुअल ऑपरेटेड, तब वह मैनुअली रूप से संचालित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यदि ए मार्कर स्वचालित अनुभाग में बुझा दिया गया जाता है तो सिग्नल को डैश माना जाता है। ये जो ऊपर वाला 4 नंबर क्वेश्चन था वही यहाँ दिया गया, लेकिन ऑप्शन यहाँ गलत है। पावर ब्लॉक, इंटीग्रेटेड ब्लॉक, शैडो, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इंग्लिश में जो है, ब्लॉकिंग ऑफ ए पोर्शन इन लाइन फॉर मेंटेनेंस वर्क बाई मोर देन वन डिपार्टमेंट इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहलाता है कि एक से अधिक डिपार्टमेंट को जब एक ही साथ कार्य करने के लिए जो दिया जाता है ब्लॉक, वह इंटीग्रेटेड ब्लॉक कहलाता है। इंटीग्रेटेड ब्लॉक इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखना है कि निश्चित तौर पर कि इंग्लिश का जो वर्जन है उसी को ही सही माना जाएगा, या फिर यहाँ क्वेश्चन जो है दोनों डिफरेंट है या गलती से प्रिंट हुआ जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 6। कैश शेडिंग एक डैश का विकल्प है। कैश शेडिंग क्या है? आइसोलेशन का विकल्प है, पृथक्करण का विकल्प। यह कैश शेडिंग होता है। यहाँ क्या लिखा है? एसओएल। एसओएल नहीं, सिग्नल ओवरलैप का नहीं होता है, शंटिंग लाइन का नहीं होता है, नन ऑफ दी। तो यहाँ आइसोलेशन का यह एक विकल्प है, अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। जहां स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम प्रदान किया जाता है वह स्टेशन डैश के तहत आता है। व्हेन ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम इज प्रोवाइडेड दैट स्टेशन कम्स अंडर, वह स्पेशल क्लास स्टेशन के अंतर्गत आता है। वह विशेष कक्षा का, विशेष क्लास का वह कहलाता है, स्पेशल क्लास का स्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। एक खंड पर अधिकतम स्वीकार्य गति के द्वारा डैश के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। तो
मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ओवर ए सेक्शन इज अप्रूव्ड बाई, किनके द्वारा किया जाता है? तो सीआरएस के अनुमोदन से ही होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी सीआरएस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, रायपुर मंडल में डैश यात्री शिकायत निवारण तंत्र के मुख्य प्रमुख हैं? तो एडीआरएम, मैक्सिमम जो डिवीजन है वहाँ एडीआरएम रहते हैं, वही यात्री शिकायत जो है पैसेंजर का जो ग्रीवांसेज रहता है उसको देखने वाले और उसके जो है संभालने वाले होते हैं, पैसेंजर ग्रीवांसेज रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो इसके आंसर है ऑप्शन बी एडीआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। आरओ का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ आरओ। इसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ देखिए, रोड ऑन रोड ऑफ नहीं, रेल ऑन रोड ऑफ नहीं, रोल ऑन रोल ऑफ। इसका जो आंसर है रोल ऑन रोल ऑफ होता है, रोल ऑन रोड ऑफ नहीं, रोल ऑन रोल ऑफ, यह इसका आंसर होता है आरओ का, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11, दोहराने वाला सिग्नल एक डैश सिग्नल है। दोहराने वाला सिग्नल का अर्थ यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन रेफर करेंगे। रिपीटिंग सिग्नल इज ए, रिपीटिंग सिग्नल क्या है? रिसेप्शन सिग्नल नहीं है, अदर सिग्नल नहीं है, सब्सिडरी सिग्नल, स्टॉप सिग्नल नहीं, स्टॉप सिग्नल नहीं होता। यह क्या है? एक सब्सिडरी सिग्नल है, सहायक सिग्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 12, जब आईबीएस ऑन पर होता है तो तत्काल लोको पायलट रुक जाता है और डैश से संपर्क करता है, मतलब वो 5 मिनट पहले वेट करता है। अगर सिग्नल ऑफ नहीं होता है तो फिर क्या करता है? वह टॉकबैक से बात करता है। टॉकबैक से किससे बात होता है? तो पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से बात होता है। ऐसे मीन रियर ऑफ स्टेशन, जो स्टेशन है उसके पीछे वाले स्टेशन से बात होता है, स्टेशन मास्टर से बात करता है। आंसर इसका ऑप्शन सी। यहाँ दिया गया जो ऑप्शन है एसएम ऑफ एडवांस, एडवांस से नहीं होता है, सेक्शन कंट्रोल से नहीं होता है, टीपीसी से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन पर प्रत्येक पाउक सिग्नल मैन को पाउक सिग्नलिंग के कर्तव्यों से संबंधित समझाएंगे और पाउक सिग्नल रजिस्टर में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के महीने में उनका आश्वासन प्राप्त करेंगे। जनवरी, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। यह जो है यह रायपुर डिवीजन का, रायपुर में अक्टूबर में इसके लिए लिया जाता है, लेकिन सेंट्रल रेलवे में है वह हर 3 महीने में उसको लिया जाता है। हर 3 महीने में उसको समझाया जाता है और हर 3 महीने में उसको जो है बताया जाता है कि, और उसका सिग्नेचर उसके आश्वासन स्वरूप उसके रजिस्टर में लिया जाता है। फॉक्स सिग्नल रजिस्टर में उसका नाम लिख के और उसका लिया जाता है, जिसमें 3 ऑपरेटिंग से रहता है और 3 इंजीनियरिंग से रहते हैं। 3 इंजीनियरिंग से, इंजीनियरिंग का स्टाफ 3 और 3 ऑपरेटिंग स्टाफ का समझाया जाता है और उसको सिग्नेचर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 14। दिन के दौरान जब गेट सिग्नल ऑन पर होता है तो लोको पायलट 10 मिनट इंतजार करता है। तो दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट, तो दिन के लिए 1 मिनट है। आंसर ऑप्शन ए 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 15। एलसी गेट मानव युक्त या मानव रहित से WL जो विजुअल लेवल क्रॉसिंग बोर्ड होता है की दूरी डैश होती है। तो विजुअल लेवल क्रॉसिंग जो बोर्ड होता है उसकी दूरी 600 मीटर होता है, चाहे वह मानव युक्त हो या फिर मानव रहित हो, मैंड हो या फिर अनमैंड गेट हो। WL बोर्ड लगाया जाता है और वह 600 मीटर पहले उस गेट से 600 मीटर पहले वह बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है, लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 16। रात के दौरान एक ART शुरू करने के लिए लक्ष्य समय डैश है यदि एक निकास हो तो यह 45 मिनट होता है, रात के समय 45 मिनट और दिन में 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विभाजित ट्रेन कार्य के दौरान पहले भाग को साफ करने के लिए लोको पायलट को ट्रेन के गार्ड द्वारा जारी लिखित प्राधिकार डैश है। तो गार्ड के द्वारा जो अधिकार पत्र दिया जाता है गाड़ी विभाजन करने के दौरान, तो वह क्या होता है? T609 ऑप्शन इसका आंसर सी T609 होता है। TA602 क्या होता है? असिस्टिंग इंजन के लिए होता है, सतर्कता आदेश नहीं होता है, लिखित ज्ञापन लिखित रिटर्न मेमो नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी है T609। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कंटेनर एक BLC प्लस BLCV, BLCA BLCV प्रारंभिक स्टेशन में ब्रेक पावर की डैश आवश्यकता होती है। तो उसको उसमें कितना ब्रेक पावर होना चाहिए? तो 100% उसका ब्रेक पावर और यूनिटिंग स्टेशन पर होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन बी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, साधारण ब्याज पर किस दर से 5 वर्षों में 750 रुपये 900 रुपया हो जाएगा? तो यहाँ क्या पूछा है? रेट पूछा है। तो रेट इक्वल टू क्या होता है? इंटरेस्ट इंटू 100 और डिवाइड बाई P इंटू T। तो यहाँ आई क्या है? इंटरेस्ट कितना है? 150 रुपया इंटरेस्ट है, गुना 100 और बटा 750 रुपया उसका मूलधन है और समय कितना है? 5 साल। ये कट गया 5, 4 आंसर 4% आंसर होगा। तो आंसर ऑप्शन बी 4% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 20।
जब दो मोटर ट्रॉली एक ही दिशा में एक साथ चल रहे हैं तो उन्हें बढ़ती ढाल पर कम से कम डैश मीटर दूरी रखी जाएगी। तो कम से कम दोनों के बीच 100 मीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन बी 100 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 21। जब ट्रैप पॉइंट सेट किया गया है तो ट्रैप इंडिकेटर रात में डैश दिखाता है। तो रात में जब सेट किया गया है तो इसमें क्या था, खुला है तो खतरा है, खुला है, जब ट्रैप इंडिकेटर खुला है तो खतरा है, दिन में हो चाहे रात में डेंजर ही रहेगा, लाल दिखेगा, लाल डिस्क और लाल लाइट, लाल डिस्क दिखेगा, लाल रहेगा। और रात में क्या होता है कि जब बंद है, जब बंद है, जब बंद है तो दिन में कुछ नहीं और रात में कुछ नहीं डिस्क रहेगा। और रात में क्या होता है, हरी बत्ती होता है, दिन में कुछ नहीं, रात में हरी बत्ती। तो यहाँ जब खुला है तो खतरा, मतलब दिन हो चाहे रात हो, लाल डिस्क रहेगा दिन में और रात में लाल बत्ती रहेगा। और जब बंद है तो दिन में कुछ नहीं डिस्क दिखेगा और रात में हरी बत्ती रहेगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन, जो पॉइंट सेट किया गया है तो ग्रीन राइट रहेगा। इसका आंसर ऑप्शन डी, ग्रीन, आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 22। राजधानी एक्सप्रेस में डैश मृत इंजनों को अटैच किया जाता है। डेड इंजन पैसेंजर ट्रेन में अटैच नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाएगा, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 23। दोहराने वाले सिग्नल ऑन पोजीशन में डैश प्रकाश दिखाता है। रिपीटिंग सिग्नल शोज डैश लाइट इन ऑन पोजीशन। तो रिपीटिंग सिग्नल में क्या रहता है, येलो लाइट रहता है, सिर्फ वह येलो लाइट प्रदर्शित करता है जब वह ऑन पोजीशन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 24। यदि रेक की खंडता 8 पहिएदार वैगन से अधिक है तो प्रीमियम बीपीसी अमान्य हो जाएगा। प्रीमियम बीपीसी विल बी कम इनवैलिड इफ द रेक इंटीग्रिटी इज डिस्टर्ब बाय मोर देन 4 8 व्हीलर वैगन्स। 4 या 4 से अधिक जो है वैगन को जब काटा जाता है, जोड़ा जाता है, तो वह बीपीसी वहां इनवैलिड हो जाता है। आंसर ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 25। वीडीयू डैश इंटरलॉकिंग सिस्टम में उपलब्ध है। वीडीयू जहां भी इंटरलॉकिंग जो है लगाया जा रहा है, वीडियो का इंटरलॉकिंग, तो वह एसएसआई के अंतर्गत, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग के अंतर्गत यह लगाया जाता है। जैसे आरआरआई रहता था पैनल में, पैनल इंटरलॉकिंग रहता था, तो उसके लिए जो है वीडियो जहां लगाया जा रहा है तो उसे एसएसआई के इंटरलॉकिंग के अंतर्गत लगाया जा रहा है, जिसे ईआई इंटरलॉकिंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 26। जब उन खंडों पर डबल दूर की आवश्यकता होती है, यानी डबल डिस्टेंस की आवश्यकता होती है जहां मालगाड़ियों की ब्रेकिंग दूरी डैश मीटर से अधिक होती है। जब सिंगल रहता है तो कितना, होम सिग्नल से 1000 मीटर पहले रहता है, और जब इससे ज्यादा उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाता है, इसलिए वहां पर डबल डिस्टेंस की व्यवस्था की जाती है। इसलिए यहाँ जो आंसर होगा 1000 मीटर होगा। 1000 मीटर से अगर अधिक मालगाड़ियों की ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाती है तो वहां पर डबल डिस्टेंस की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 27। अंडर गियर उपकरणों में खामियों वाले इंजनों को केवल डैश ट्रेनों में ही अटैच किया जा सकता है। लोकोमोटिव विथ डिफेक्ट्स इन अंडर गियर इक्विपमेंट कैन बी अटैच ओनली इन डैश ट्रेन। तो सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी में, फ्रैट ट्रेन में ही इसे अटैच किया जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन डी। कोई भी पैसेंजर ट्रेन में, सैनिक ट्रेन में, एक्सप्रेस ट्रेन में नहीं अटैच किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी में, फ्रैट ट्रेन में ही अटैच किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 28। जब कोई ट्रेन बिना किसी प्राधिकरण के स्वचालित स्टॉप सिग्नल से गुजरती है तो उसे डैश कहा जाता है। व्हेन ए ट्रेन पासेज एन ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल विदाउट एनी अथॉरिटी इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है, उसमें तो अधिकार ही दिया गया है कि दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुक के और उसे पार किया जाना है। तो यहाँ कोई टल गई टक्कर, ब्लॉक नियमों को उल्लंघन, खतरे में ट्रेन गुजरता सिग्नल, ऐसा नहीं माना जाएगा। कोई इनमें से आंसर नहीं होगा, इनमें से नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। वह पास कर सकता है, उसके लिए परमिटेड है। दिन में 1 मिनट रुकेगा और फिर आगे बढ़ेगा, रात में 2 मिनट रुकेगा और सिग्नल को ऑन में पास करके आगे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 29। यात्री हॉल्ट एक डैश स्टेशन है। पैसेंजर हॉल्ट इज ए कौन सा स्टेशन है, डी क्लास का स्टेशन होता है। जितने भी हॉल्ट स्टेशन रहते हैं वह डी क्लास का स्टेशन होता है। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 30। स्टेशन डायरी के पूरा होने की तारीख से संरक्षण की अवधि डैश है। जब पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टेशन डायरी इज डैश ईयर्स। तो 1 ईयर, 1 साल। स्टेशन डायरी जब खत्म हो जाता है तो उसे 1 साल तक उसे संरक्षित करके रखा जाता है, सुरक्षित रूप से रखा जाता है, रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 31। टाइम टेबल को वर्ष में एक बार डैश में बदल दिया जाता है। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है वह 1 जुलाई है, 1 जुलाई से होता है। लेकिन बहुत सारी जगह अभी जैसे पुणे डिवीजन में, सेंट्रल रेलवे में 1
अक्टूबर से किया जा रहा है, 1 अक्टूबर से हो रहा है। तो इसके लेकिन इसका जो आंसर ऑप्शन सी ही होगा, जुलाई ही इसके लिए स्टैंडर्ड है, रेलवे बोर्ड से यह परमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। कक्षा बी ओडीसी में खेप और न्यूनतम फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोफाइल के बीच सकल निकासी ग्रॉस क्लियरेंस पूछ रहा है, डैश इनसे कम नहीं होगी। तो ए, बी और सी तीन तरह के होते हैं। इसमें जो ग्रॉस क्लियरेंस इसका 9 इंच होता है, इसका 6 इंच होता है, इसका 3 इंच होता है। तो यहाँ बी है इसलिए यहाँ 6 इंच होगा, 6 इंच। आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 33। फॉलोइंग ट्रेन कार्य प्रणाली में फॉलो करने वाली सेकंड थर्ड ट्रेन गाड़ी की गति क्या होगा। तो फॉलोइंग ट्रेन में जो चलता है वह 25 kmph से चलता है। इसका आंसर ऑप्शन बी 25 kmph। आंसर ऑप्शन बी 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 34। संचार में कुल व्यवधान के दौरान यानी कुल टोटल कम्युनिकेशन ऑफ फेल्योर है, तो उस दौरान यदि आवश्यक हो तो गार्ड अपनी ट्रेन की रक्षा डैश की दूरी पर डिटोनेटर रखकर करेगा। तो जो नॉर्मल जो प्रोटेक्शन रहता है क्या होता है, 600 600 10 10 पर 600 1200 1210 1220। लेकिन एसीएफ में क्या होता है, 250 500 और 510। यह तीन पटाखे लगाकर वहां पर उसको प्रोटेक्शन किया जाता है। तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन सी 250 500 1000 250 500 और 510। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 35। वर्किंग टाइम टेबल पीसीओएम और डैश के द्वारा जारी किया जाता है, सीओएम और सीपीटीएम के द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए सीपीटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 36। एमआरटी का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ एमआरटी। यहाँ जो स्पीड रहता है उससे संबंधित है। तो मैक्सिमम रनिंग टाइम, मैक्सिमम रेलवे रनिंग टाइम, मिनिमम रनिंग टाइम और मैक्सिमम रूट टाइम। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी है, मिनिमम रनिंग टाइम। एमआरटी का अर्थ होता है मिनिमम रनिंग टाइम। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तीन हुटर का मतलब क्या होता है। तीन हुटर का मतलब एआरटी की आवश्यकता होता है, एआरटी रिक्वायर्ड बाहरी स्टेशन पर होता है। यहाँ दो हुटर से शुरुआत होता है, एआरटी की आवश्यकता उसी स्टेशन पर। तीन हुटर का अर्थ होता है एआरटी की आवश्यकता बाहरी स्टेशन पर। और जब चार हुटर रहता है तो एआरटी और एमआरटी दोनों की आवश्यकता उसी स्टेशन पर। और जब पांच हुटर बचता है तो एआरटी एमआरटी दोनों की आवश्यकता बाहरी स्टेशन पर ये होता है। तो ये बाहरी होता है और ये उसी स्टेशन पर होता है। पहला उसी स्टेशन पर, तीसरा यहाँ उसी स्टेशन पर, ये बाहरी स्टेशन पर होता है। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, 2 3 4 हुटर का, और जो भी आएगा आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 38। रोड साइड स्टेशन में यदि कोई वैगन पूरी ट्रेन से अलग हो जाता है तो हैंड ब्रेक के शेष वैगनों का न्यूनतम -% कड़ा किया जाना चाहिए। उसको हैंड ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, मिनिमम 10% करना ही करना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन ए 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मोटर ट्रॉली परमिट फॉर्म नंबर। मोटर ट्रॉली का परमिट फॉर्म नंबर क्या होता है, हमने अथॉरिटी में पढ़ा है। यह जो है T1525 इसका मोटर ट्रॉली का अथॉरिटी होता है। T1518 का अथॉरिटी नहीं होता है। T1425 क्या है, यह इसमें चार तरह के हैं, TA TB TC TD। 1425 के चारों रूप हैं। और T1410 क्या है, पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर है। यह जो है ब्लॉक उपकरण खराब हो जाता है उस समय TA और TB 1425 को भरा जाता है। और TC क्या है, अब PLCT और TD क्या है 1425 टी, यह डाउन का PLCT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ट्रेन पूर्ण आगमन रजिस्टर की संख्या डैश है। अभी हमने ऊपर में बताया था, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए T1410 पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर की फॉर्म संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ब्लॉक उप अनुभाग में काम करने के लिए अधिकतम संख्या में ट्रैक मशीनें भेजी जा सकती है। तो ये सेंट्रल रेलवे में जो है यह 7 मशीनें एक साथ भेजी जा सकती है, लेकिन रायपुर जो मंडल है वहां 10 मशीन परमिटेड है। इसका आंसर ऑप्शन डी 10 मशीन। यह कहाँ के लिए है, रायपुर के लिए। सेंट्रल रेलवे में इसके लिए 7 मशीन परमिट है। सेंट्रल रेलवे में है आप तो 7 मशीन इसका आंसर दीजिएगा। और पहले सेंट्रल रेलवे में यह 5 था, अभी 7 किया गया है, लेकिन रायपुर के लिए यह 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अनुभाग नियंत्रक सभी स्टेशनों को प्रतिदिन डैश में सही समय प्रसारित करेगा। जो सेक्शन कंट्रोलर रहता है वह हर दिन 16 बजे वह एक बेल देता है और जिससे घड़ी को मिलान करने के लिए सही समय प्रसारित करता है। आंसर ऑप्शन बी 16 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 43।
सावधानी आदेश का रिकॉर्ड मतलब सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड डैश तक रखा जाता है। सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड 12 महीने के लिए 1 साल तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 44। इंटरलॉक्ड स्टेशन का SWR DOM एवं डैश द्वारा तैयार किया जाता है। सीनियर DOM और सीनियर DST आंसर ऑप्शन ए। इंटरलॉक स्टेशन है, नॉन इंटरलॉक रास्ता है तो फिर सीनियर DOM और सीनियर DEN होते हैं। तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि इंटरलॉक का पूछा गया है, SWR DOM और DST के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। T28 मशीन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। T28 मशीन का उपयोग टर्नआउट रहता है, उसको रिप्लेसमेंट के लिए किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी, टर्नआउट रिप्लेसमेंट, टर्नआउट का प्रतिस्थापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 46। सी क्लास ओडीसी डैश की मंजूरी से चलाया जाता है। तो सी क्लास ओडीसी CRS की मंजूरी से चलाया जाता है। इसको ध्यान रखना है कि वह सबसे ज्यादा क्लियरेंस उसको ज्यादा लगता है, तो जो सबसे हायर अथॉरिटी है उनका परमिशन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 47। अस्थायी सतर्कता आदेश की सूचना डैश में दी जाती है। इंफॉर्मेशन ऑफ परमानेंट कॉशन ऑर्डर इज गिवन इन डैश। तो किसमें होता है? यह वर्किंग टाइम टेबल में लिखा रहता है। SWR में नहीं होता है, GNSR में नहीं होता है, पब्लिक टाइम टेबल में नहीं होता है। इसमें होता है वर्किंग टाइम टेबल में होता है। परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन का जिक्र उसमें किया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 48। ऊंचाई गेज डैश की सुरक्षा के लिए होता है। हाइट गेज इज फॉर द सेफ्टी ऑफ OHE। OHE की सुरक्षा के लिए हाइट गेज का उपयोग होता है, हाइट गेज रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 49। यदि डैश सुधार पर्चियों की जारी की जाती है तो SWR को फिर से जारी किया जाता है, यानी SWR शैल बी री इशूड इफ डैश नंबर ऑफ करेक्शन स्लिप आर इशूड। तो 5 साल ऐसे वैलिड रहता है और 5 करेक्शन स्लिप आने तक वैलिड रहता है। आंसर ऑप्शन D5 होगा, 5 करेक्शन स्लिप आने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 50। इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट डैश का डैश वर्ग का स्टेशन है। इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट इज ए डैश क्लास ऑफ स्टेशन। तो यह एक प्रकार का C क्लास स्टेशन माना जाता है, इसलिए आंसर ऑप्शन यहाँ C क्लास स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। BPC डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो BPC किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह TXR के द्वारा जारी किया जाता है। TSR आंसर ऑप्शन D, TXR ट्रेन एग्जामिनर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 52। जहां डैश सिग्नल उपलब्ध है वहां फॉग सिग्नल पोस्ट की आवश्यकता नहीं है। जहां डैश सिग्नल यानी डबल डिस्टेंस जहां सिग्नल लगाया जाता है वहां पर फॉग सिग्नलिंग पोस्ट की व्यवस्था नहीं की जाती, उसकी जरूरत ही नहीं होती है। आंसर ऑप्शन सी, डबल डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सेंटिंग के लिए डैश प्राधिकरण है। सेंटिंग का जो अथॉरिटी है वो क्या है? T806। हर जगह जानते हैं, आंसर ऑप्शन ए, T806। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कौन स्थिति में दोषपूर्ण स्टॉप सिग्नल को पास करने का डैश प्राधिकार होता है? अथॉरिटी टू पास डिफेक्टिव स्टॉप सिग्नल इज ऑन इट एंड ऑन पोजीशन इज कॉल्ड। कौन सा है? तो T393B। आंसर ऑप्शन बी, T393B होता है। T806 नहीं होता। ये क्या है? यह सेंटिंग ऑर्डर है। T409 क्या है? कॉशन ऑर्डर है। तो आज हमने 54 तक क्वेश्चन लिया है एक पहले पार्ट में, और अगले पार्ट में फिर से हम 55 से 110 तक 110 तक हम लेंगे। हम आपकी सफलता के लिए कामना करते हुए और फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, और इसके पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। और पार्ट 2 में को भी आप अवश्य देखिए और उसके जो मिल रही जानकारी उसको आप फायदा उठाइए, और यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।